संगत में से कुछ गुरु भाइयों और बहनों के कुछ व्यक्तिगत संदेश और फोन कॉल आ रहे हैं जो फाल्गुन पूर्णिमा के अनुष्ठान में भाग लेने के लिए भी इच्छुक हैं और महाशिवरात्रि कार्यशाला में भी आ रहे हैं और फाल्गुन पूर्णिमा में दीक्षा लेने के भी इच्छुक हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि महोत्सव कार्यशाला और फाल्गुन पूर्णिमा में कुछ ही दिनों का अंतर है, जो गुरु भक्त दूर दराज से आने के इच्छुक हैं उन्हें अपनी आने जाने की टिकट बुक भी करवानी होती है। उन्हें इस असुविधा के समाधान हेतु अगर फाल्गुन पूर्णिमा और दीक्षा समारोह हेतु कुछ तिथि विवरण हेतु आज के लाइव सत्संग में थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा कर सके तो बहुत सी संगत जो कि श्री महाशिवरात्रि कार्यशाला और फाल्गुन पूर्णिमा उत्सव में भाग लेने के इच्छुक हैं और दूर दराज से आना चाहते हैं, उन्हें समय रहते टिकट बुक करने में सुविधा हो सकेगी। जैसे कि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु भाव रखते हुए कृपा बरसाते हैं, अगर इस विषय पर भी आपको उचित लगे तो कृपया संगत की जिज्ञासा पर प्रकाश डालने की कृपा करें। ओम स्वस्ति अस्तु। अश्विनी कुमार, दुबई से। देखो, काम बहुत आसान है तो क्या किया, काम बहुत मुश्किल है तो ही किया। सारी संकट सिर पर मंडराते हों, सारी परेशानियां सिर पर हों। देखो, एक चीज ऐसे समझाता हूं, जिस फिल्म में नायक को, हीरो को अच्छे से स्थापित करना होता है, उसकी छवि को बहुत अच्छे से स्टेब्लिश करना होता है, उसमें उसके विलेन को बहुत बड़ा बनाना पड़ता है। विलेन यानी समस्याएं, विलेन यानी चुनौतियां, विलेन यानी आपके सामने संघर्ष, आपके सामने संकट, समस्या, आपकी मृत्यु। तो जितना बड़ा विलेन होगा उतना ही बड़ा नायक का किरदार उभर कर ऊपर उठता है। रावण, अगर रावण ना होता तो छोटे मोटे तो सैकड़ों को उन्होंने निपटा दिया, वैसे ही फूंक मार मार के रामचंद्र जी ने। लेकिन राम और रावण की नाम ही साथ में जुड़ पाता है, कृष्ण और कंस का नाम ही साथ में जुड़ पाता है। तो वो अर्जुन और दुर्योधन का नाम ही साथ में चल पाता। सो थे तो 100 भाई, कौरव कहते हैं 100 को, 100 भाई थे। लेकिन अब दुशासन, दुर्योधन, इन 2-3 नामों के अलावा बाकी नाम पहचान भी नहीं, शायद याद भी नहीं होंगे, हमें भी याद नहीं है। तो जितना बड़ा जीवन में संकट और संघर्ष होता है, समस्याएं होती हैं, जैसे ही उस पर आप विजय प्राप्त करते हो तभी आप विजेता कहलाते हो, तभी आपका स्वाभिमान और आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी परचून की दुकान पर आप पहुंचे और वहां से जाएं कि 100 ग्राम आत्मविश्वास चाहिए और पुड़िया में बांधे और आपको दे दे। आपने पुड़िया गटकी गर्म पानी से बहुत जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए। ऐसी कुछ चीज दुनिया में है नहीं। जब आप आने वाली जीवन में बाधाएं, और परमात्मिक मार्ग में तो लाख बाधाएं आती है, इतना आसान नहीं है ये काम करना। ये लोगों ने आसान आपको सिद्ध कर दिया है, क्योंकि उन बेचारों को खुद ही नहीं पता रास्ते का। जो आपके लिए सिद्धि की बात कर रहे हैं और पहुंचने की बात कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पहुंचे, वो क्या बताएंगे आपको। बहुत कंटकाकीर्ण मार्ग है ये, जहां हम बैठकर इस सारे प्रकल्प को चला रहे हैं। आप में से देखो, अब आप चौंकेंगे लोग, गुरु जी बिल्कुल ही हथौड़े मारते रहते हैं हर समय। आप 100 में से 90 आदमी भाग जाएंगे, रुक ना सकेंगे एक हफ्ता भी यहां। आप 100 में से 90 लोग एक हफ्ते बाद यहां से भाग जाएंगे, रुक ना सकेंगे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हर दिन नवजीवन होता है, हर दिन नए तरह से चीजों को करना पड़ता है। तुम तो थैला वेला, अपना थैला बना लो, थैले की भी क्या जरूरत है। ऐसे ही आओ करपात्री जी महाराज की तरह, हाथ को यूज कर लो, थैले पे भी डिपेंड रहना पड़ेगा। थैला दे दो मोदी को, उन्होंने कहा थैले लेकर निकल पड़ेंगे जी। प्रधानमंत्री तो उनके पास कुछ सामान होगा, वो थैला ठीक है। आपको थैले की जरूरत नहीं है, आपको तो था की जरूरत है, दिल में जरूरत है परमात्मा को बसाने की। फिर थैले वेले तो लेकर लोग पीछे पीछे चल देंगे अपने आप, उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसा मैं बोलता हूं। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है। हम भी यहां बैठे हैं, बहुत फूलों की सेज पर नहीं बैठे। पर ऐसे बोलेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं गुरु जी को क्या कष्ट हो रहा है। हमें कोई कष्ट कभी प्रतीत, हमने उस अवस्था को पार कर लिया। हमें ना तो किसी चीज से सुख प्राप्त होता और ना ही किसी चीज से दुख प्राप्त होता। ना ही हमारा कोई दुनिया में मित्र है और ना ही कोई हमारा शत्रु है। ना ही किसी से हमें प्रेम है और ना ही किसी से बैर है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। होली वैसे उसमें सब जगह दिखाई जा रही है, कैलेंडर में सब में आप देखेंगे 7 तारीख की होली का, यानी कि पूर्णिमा का विधान है कि पूर्णिमा जो है वो 7 तारीख को है। लेकिन जब हम बात करते हैं दीक्षा उत्सव की, और दीक्षा उत्सव में मंत्र दीक्षा भी होती है लोगों की,
उसमें जो है शक्तिपात भी होता है, रीइंकार्नेशन भी होता है, उसमें बहुत सारी विधियां ऐसी होती हैं जो बड़ी काम की हैं। तो वो सब के सब होती हैं जिस दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसको हम रंग के बिना होली बोलते हैं, जिस दिन तंत्र के सारे प्रयोग होते हैं, उस दिन गोल हवाएं होती हैं, अगले दिन दुल्हनडी होती है। इस बार थोड़ी तिथि आगे पीछे हो रही है, तो तिथि आगे पीछे होने से 6 मार्च को ही होलिका दहन होगा 2023 को। प्रदोष काल व्यापनी में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाता है। और यथासा प्रदोष व्यापनी भद्रा रहित ग्राह्या, धर्म सिंधु में इसका बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है। यदि पूर्णिमा 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो अथवा दूसरे दिन में प्रदोष से पूर्व सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो रही हो, तब पहले ही दिन भद्रा मुख को छोड़कर अथवा भद्रा पुच्छ में निशीत काल से पहले ही भद्रा समाप्त अगर हो जाए तो भद्रा की समाप्ति पर होलिका दहन करने का विधान शास्त्रों में लिखा गया। अब शास्त्रों में होलिका दहन के बारे में स्पष्ट रूप से सारे नियम बताए गए हैं। यदि दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष काल को स्पर्श ना करती हो और पहले दिन प्रदोष काल में भद्रा विद्यमान हो और साथ ही दूसरे दिन पूर्णिमा सार्ध त्रयाम व्यापनी यानी 3.5 प्रहर या इससे अधिक काल तक व्याप्त हो एवं अगले दिन प्रतिपदा तिथि वृद्धिगामिनी यानी फाल्गुन पूर्णिमा के भोग काल से अधिक भोग वाली हो जाए, तब अगले दिन प्रदोष व्यापनी प्रतिपदा में ही अथवा संध्या काल में ही होलिका दहन किया जाता है। सार्ध त्रयाम व्यापनी 3.5 प्रहर से अधिक हो या प्रतिपदा तिथि ह्रासगामिनी यानी प्रतिपदा का कुल भोग काल पूर्णिमा के भोग काल से कम हो जाए, तो पहले ही दिन भद्रा आक्रांत प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में ही भद्रा के पुच्छ काल में अवतर भद्रा मुख काल को छोड़कर होलिका दहन किया जाता है। यदि यहां निशीत के बाद भद्रा की समाप्ति हो रही हो तो भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा में ही होलिका दहन किया जाता है। शास्त्र में इसका बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है। यथा उक्त विषय यदि प्रतिपदो ह्रास स्थिता पूर्व दिने भद्रा पुच्छे व भद्रा मुख मात्रम त्यक्त्या भद्रा व मेव व होलिका दीपनम। यदि प्रदोष काल में भद्रा मुख हो तो भद्रा के बाद अथवा प्रदोष के बाद होलिका दहन किया जाता है, करना चाहिए। यदि दोनों दिन पूर्णिमा प्रदोष को स्पर्श ना करे तो पहले दिन भद्रा पुच्छ में यानी भद्रा का जब अंतिम समय है होलिका दहन होना चाहिए। यहां भद्रा पुच्छ भी ना मिले तो भद्रा में ही प्रदोष के अनंतर होलिका दीपन को किया जाता है। तो अब मतलब कुछ बात समझ में आ गई कि नहीं, सिर भारी तो नहीं हो गया? पर कोई बात नहीं, चलो अब ये बताना तो मुझे पड़ता ही आपको, इसलिए मैंने बताया। अब इसमें ये है कुल मिलाकर के कि 6 तारीख को है, ठीक है, क्योंकि संवत 2079 में फाल्गुन पूर्णिमा 6 मार्च को ही प्रदोष व्यापनी है। 7 मार्च को वो उत्तरी भारत में प्रदोष को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर रही है। हम खुद उत्तर भारत में बैठे हैं। 6 मार्च को ही प्रदोष काल जो कि लगभग 18:25 से 20:55 तक रहेगा, ये भद्रा से व्याप्त है। और भद्रा निश्चित अर्धरात्रि से कहीं आगे जाकर अगले दिन प्रातः 5:14 से 29:14 तक खत्म हो रही है। तो अगले दिन 7 मार्च को यदि पूर्णिमा श्राद्ध त्रयाम व्यापनी है, 3.5 प्रहर से अधिक व्याप्त है, परंतु प्रतिपदा तिथि ह्रासगामिनी होने की वजह से 6 मार्च को ही प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में ही सारा का सारा होलिका दहन होलिका से संबंधित कार्यों को किया जाएगा। करण ने लिखा कि समझ में आ गया, होलिका दहन है 6 को, बस ठीक है। ये मैं समझाना चाह रहा था। मैंने पूरा इसमें जो है पूरा जो पर्चा लिखा था उसको बिल्कुल घोट के इधर रगड़ दिया मैंने, तो वो मैंने कहा कम से कम आपके समझ में आ जाए बात। तो मतलब ये हो गया सिद्ध कि 6 तारीख को ही सारा कार्यक्रम होगा। दीक्षा उत्सव भी 6 को होगा और आपका अनुष्ठान 1000 पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा भी उसी में होगी, अग्निहोत्रम भी उसी दिन होगा। मतलब मेरी पूरी एनर्जी आपने उस दिन निचोड़ लेनी है, ये करना है कार्यक्रम। तो वो सब 6 को ही हो रहा। अच्छा, अगले दिन 7 तारीख को वो चंदन की होली और फूलों की होली जो हमारे यहाँ होती है, थोड़ी चाट पार्टी, दही की गुंजी और गोलगप्पे वगैरह जो भी आप लोग पसंद करेंगे वो थोड़े से बनवा लेंगे, तो वो थोड़ा सा वो भी हो जाएगा। हंसी व खेली व धरी व ध्यानम। तो ये आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव